जय हिंद दोस्तों। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी थोड़े देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव शांति नहीं चाहता है। यानी अगर कीव शांति नहीं चाहता है इसका मतलब कि जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर शांति नहीं चाहता है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन के तरफ से दिए गए हैं और रूस ने एक और उसके बाद बड़ी स्टेटमेंट जारी करी कि जबरदस्ती काम पूरा करेंगे। डोनेट्स्क, क्रीमिया, जापोरिजिया या फिर कीव, ये तमाम जो बड़े जगह हैं यूक्रेन के, उसको कब्जा करेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद से हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, रूस ने अभी एक धमाका किया है यूक्रेन के अंदर। ये खुद बड़ा खुलासा हुआ है और यूक्रेन की वायुसेना ने और जेलेंस्की ने यह बात खुद कबूल करी है कि रसिया दे दनादन धमाके कर रहा है यूक्रेन के अंदर। अभी थोड़े देर पहले भी धमाका हुआ है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बयान जो दिए गए हैं कि यूक्रेन बात करने में देर कर रहा है शांति वार्ता को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो कि और देर होने पे यूक्रेन के अंदर और बड़ी तबाही आए और जेलेंस्की के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाए। रूस जो है वो सख्त रुख अपना रहा है और सेना से अपने लक्ष्य पाएंगे, ये बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है रूस की तरफ से। क्रेमलिन ने भी साफ तौर पे चेतावनी दे दी है यूक्रेन को, जेलेंस्की को, कि जेलेंस्की को हद में रहने की ज़रूरत है और जो रसिया के जो नियम कानून हैं, जो शांति वार्ता को लेकर के शर्त है, वो मान ले जेलेंस्की, नहीं तो उसके लिए एक बड़ी खतरा का कारण बन जाएगा। समझौते की उम्मीद अब कम बताई जा रही है। रसिया की तरफ से यह भी बयान दिए गए हैं। रूस ने एक साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन की तरफ से कोई भी अटैक किए जाते हैं रसिया में और किसी भी सिविलियंस की जिंदगी की अगर तनिक भी नुकसान होती है तो फिर इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी जेलेंस्की को, साथ साथ यूक्रेन की जनता को। क्यों को मौका मिला था दोस्तों, बहुत बार मौका मिला था। जेलेंस्की को बहुत बार मौका मिला था कि तुम सीज फायर कर लो, शांति वार्ता को लेकर के मेरे जो शर्तें हैं उसको मान लो, लेकिन मानने को तैयार नहीं जेलेंस्की, जिस कारण से आज भी तबाही यूक्रेन के अंदर हो रही है। अभी ये इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें चारों तरफ फैल रही है और जिस तरीके से बयान रसिया की तरफ से आ रहे हैं, ये साफ तौर पे बताया जाता है कि लड़ाई और अब तेज हो गई है, लड़ाई और तेजी से बढ़ रहे हैं, शांति की राह मुश्किल लग रही है। अब ऐसे हालात में जिस तरीके से शर्तों को ना मानना जेलेंस्की के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इसीलिए रूस ने हमला और ज्यादा तेज कर दिया है। जेलेंस्की फ्लोरिडा के लिए रवाना हो चुका है और जेलेंस्की ने अमेरिका में जाकर के ट्रंप से भी मुलाकात करी, ये भी खबरें सामने आई और वहां पर जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, अपनी सुरक्षा की मांग करने लगा कि देखिए मेरी जिंदगी खतरे में है, मेरा कभी भी गेम ओवर हो सकता है, मुझे कभी भी निपटा दिया जा सकता है। यूक्रेन के अंदर जो भारी तबाही हुई है, जेलेंस्की की अंतिम सांसें छीन लेंगे व्लादिमीर पुतिन, ऐसा चेतावनी दे रखी है रसिया ने भी और पुतिन ने भी। और इसी के लिए मदद मांगने पहुंचा अमेरिका में, फ्लोरिडा में जेलेंस्की ट्रंप से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। ट्रंप से बात करने गया ये और ये कह रहा है कि देखिए यूक्रेन के अंदर बड़ा हमला किया जा रहा है रसिया की तरफ से, लेकिन एक बार भी जेलेंस्की ये नहीं कह रहा है कि एक तरफ मैं सीज फायर की बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ घुसपैठिए के तौर पे रसिया के अंदर अटैक करवा रहा हूं। ये एक बार भी नहीं कह रहा कि रसिया के अंदर न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास मैं बम विस्फोटक पदार्थें वहां पे इकट्ठा करके धमाके कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा है जेलेंस्की। ये भी नहीं कह रहा है कि रसिया ने इसे बार बार कहा कि तुम्हें लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल नहीं लेना है, हाइपरसोनिक मिसाइलें, पैट्रियट्स मिसाइलें ये नहीं लेना है, लेकिन सारे नियमों और कानूनों को तोड़ करके जेलेंस्की लॉन्ग रेंज वाली भी मिसाइलें ले रहा है। यानी सारे शर्तों को तोड़ रहा है जेलेंस्की। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि नाटो में मेंबर का तुम नहीं बनना है, तुम्हें अगर बनना है तो फिर तुम अपनी मुसीबत खुद खड़ा कर रहे हो, लेकिन इसे फिर भी नाटो का मेंबर बनना है। तो ये सारी जो भी इनके नियम शर्त थे रसिया के, उसको मानने को तैयार नहीं और इसीलिए भारी तबाही हो रही है
यूक्रेन के अंदर। जेलेंस्की ने चिंता जताई है दोस्तों, जिस तरीके से रसिया दे दनादन अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर, और इसीलिए जेलेंस्की अमेरिका से मदद की उम्मीद कर रहा है। और रूस यूक्रेन जो है वो तनाव और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और जिस कारण से जेलेंस्की जो है वो ठोस सुरक्षा की मांग कर रहा है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन को समर्थन चाहिए जल्दी, क्योंकि अब समय नहीं है जेलेंस्की के पास, क्योंकि जेलेंस्की को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब व्लादिमीर पुतिन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और मेरी ज़िंदगी पे बात आ चुकी है। जेलेंस्की को भी ये बात पता है, क्योंकि यूरोपीय देश मिल करके, जो यूरोप के अंदर व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति है उसको जब्त करके यूरोपीय देश जो है वो यूक्रेन को दे रही है, जेलेंस्की को दे रही है। किससे लड़ने के लिए? व्लादिमीर पुतिन से लड़ने के लिए, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो संपत्ति अगर दी जा रही है तो फिर उस पर भी चेतावनी दी थी रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कि आप जो है हमारी संपत्ति को यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा खतरा है जिससे डर चुका है जेलेंस्की। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने दौरा अचानक तय किया। क्यों? क्योंकि रसिया की तरफ से दे दनादन क्यू के अंदर अटैक किए जा रहे थे, और रूस ने फिर थोड़ी देर पहले हमला किया है। यूक्रेन जवाबी रणनीति बना रहा है। जेलेंस्की ने बोला कि सुरक्षा अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रसिया की तरफ से अटैक हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है, और रूस ने ड्रोन से हमला किया है अभी थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन के अंदर, और इस पर यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक आंकड़ा बताया है, और इस आंकड़े के बाद से एक अलग माहौल बन चुका है। और भले ये जेलेंस्की पूरे देश में ये चारों तरफ ये फैलाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं विक्टिम हूँ, पीड़ित हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हमेशा अलर्ट जारी करके हमला किया गया है रसिया की तरफ से। और जब भी इसने अटैक किए हैं रसिया के अंदर यूक्रेन ने, तभी अटैक हुए हैं, और उससे दुगने रेस में अटैक हुए हैं। अभी क्या है कि यूक्रेन की वायुसेना और खुद जेलेंस्की ने टेलीग्राम पे, एक्स पे पोस्ट डाल करके जानकारी दी है कि एक हफ्ते में 2100 ड्रोन दागे गए हैं यूक्रेन के अंदर, और 800 बम गिराए गए हैं, 94 मिसाइलें दागी गई है। ये आंकड़ा जो है दोस्तों वो मात्र एक सप्ते का है, जिससे चिंता बढ़ चुकी है जेलेंस्की की। हमला बहुत बड़ा बताया गया जेलेंस्की की तरफ से, और खुद इसने टेलीग्राम पर ये लिख करके जानकारी दी है। रूस लगातार हमला कर रहा है, जेलेंस्की ने यह भी जानकारी दी है, और यूक्रेन को इससे भारी नुकसान हुआ है, और सुरक्षा की चिंता जो है वो बढ़ गई है। टेंशन में है, तनाव में है जेलेंस्की कि पता नहीं आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि पुतिन पूरी तरीके से आक्रोशित है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।